हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 27 सितंबर 2023 और 27 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द विनर ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023? फर्स्ट ऑप्शन है बाबर आजम, सेकेंड ऑप्शन है सुमन गिल, थर्ड ऑप्शन है विराट कोहली, फोर्थ ऑप्शन है रोहित शर्मा। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाबर आजम। बाबर आजम आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2023 के विजेता के रूप में चुने गए हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को अब देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सितारों के नवीनतम सेट का खुलासा किया है। आयरलैंड की अर्लीन कैली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को अगस्त 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अगस्त में आईसीसी महीने के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? विश्वनाथ घाट ऑफ विच स्टेट हैज बीन सिलेक्टेड एज द बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया इन 2023? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है असम। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, असम। असम राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। चलिए इससे रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। हाल ही में एक घोषणा में पर्यटन मंत्रालय ने असम में विश्वनाथ घाट को वर्ष 2023 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया है। यह मान्यता एक व्यापक चयन प्रक्रिया के बाद आई है, जिसमें देश भर के 31 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 791 आवेदनों की समीक्षा शामिल थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्य में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए अपार प्रयासों पर प्रकाश डाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है? वेयर हैज द इंटरनेशनल लॉयर्स कॉन्फ्रेंस 2023 बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकेंड ऑप्शन है जयपुर, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है देहरादून। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम विषय पर विचार विमर्श करने के लिए दुनिया भर के कानूनी विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है। 23 से 24 सितंबर को होने वाला यह कार्यक्रम भारत में अपनी तरह का पहला आयोजन है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी मुद्दों पर चर्चा की सुविधा प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकंड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बैंक ने भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए न्यू फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। एक्सिस बैंक ने न्यू फॉर बिजनेस के लॉन्च की घोषणा की है। यह एक स्पेशल ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो विशेष रूप से भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए तैयार किया गया है। एमएसएमई की वास्तविक, वर्तमान और उभरती लेन देन बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए तैयार की गई यह अपनी तरह की पहली पेशकश है। भारत में 6.5 करोड़ से ज़्यादा एमएसएमई हैं। सकल घरेलू उत्पाद में 30% से अधिक योगदान के साथ एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं? प्रमिला मलिक हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। प्रमिला मलिक उड़ीसा राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं अब हम लोग उसको देख लेते हैं। सत्तारूढ़ बीजू जनता दल पार्टी की प्रमिला मलिक को उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया। वह उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। विपक्षी दलों ने स्पीकर पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। इस साल मई में विक्रम केसरी अरुखा के इस्तीफे के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। प्रमिला मलिक उड़ीसा के जाजपुर जिले की बिंजारपुर विधानसभा सीट में 6 बार विधायक हैं। यह अनुसूचित जाति समुदायों के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है? विच स्टेट लॉन्च्ड अ सब्सिडी स्कीम टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन इन द स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा।
उड़ीसा राज्य ने निवेश आकर्षित करने और राज्य के स्टेनलेस स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी योजना शुरू की है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक सरकार ने निवेशकों को पूंजी निवेश पर 20% सब्सिडी देने के लिए आज विशेष निवेश योजना स्टेनलेस स्टील शुरू की है। उड़ीसा के मुख्य सचिव हेमंत शर्मा ने आज मुंबई में इस योजना की शुरुआत की। इस योजना में राज्य सरकार 5 साल की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। उड़ीसा के प्रमुख सचिव ने कहा कि राज्य सरकार 5 साल की अवधि में सब्सिडी प्रदान करेगी। इस स्कीम के लिए उड़ीसा सरकार ने कोई निवेश सीमा नहीं रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किस राज्य भारत के पहले लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। फर्स्ट ऑप्शन है सिक्किम, सेकेंड है बिहार, थर्ड है राजस्थान, फोर्थ है गोवा। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा गोवा राज्य भारत के पहले लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। अब भारत का पहला 3 दिवसीय लाइट हाउस फेस्टिवल 23 से 25 सितंबर 2023 तक गोवा के पणजी में स्थित ऐतिहासिक किले अंगुआड़ा में आयोजित किया गया। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 23 सितंबर 2023 को लाइट हाउस फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। यह उत्सव देश के सभी दीप स्तंभों में मनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है किस राज्य में भारत में पहली बार मोटो जीपी का आयोजन शुरू किया गया है? इन विच स्टेट मोटो जीपी हैज बीन स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड है बिहार, थर्ड है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों किस राज्य में भारत में पहली बार होगी मोटो जीपी का आयोजन शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यह देश में पहली बार है जब बाइक रेसिंग की सबसे बड़ी रेसों में शुमार मोटो जीपी का आयोजन देश में हो रहा है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बने बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में इस रेस का आयोजन किया गया है। इसमें दुनिया के नामी बाइकर्स हिस्सा ले रहे हैं। मोटो जीपी भारत ग्रांड प्रिक्स में देश भर से सब दर्शक आने को बेताब हैं और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का भी सभी को इंतजार है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 22 सितंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 23 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 24 सितंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 25 सितंबर को। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25 सितंबर को। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हर साल 25 सितंबर को दुनिया भर में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। बता दें जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां लिख कर देता है जिन्हें लेने के लिए आपको फार्मासिस्ट के पास जाना पड़ता है। इन्हीं फार्मेसियों पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई है। इस दिन को मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल
फेडरेशन के द्वारा इस्तांबुल तुर्की में की गई थी। साल 1912 में 25 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की गई थी, जिसकी वजह से हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, किस INS जहाज ने प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है? Which INS ship has participated in the first India Indonesia Australia trilateral maritime exercise? फर्स्ट ऑप्शन है INS शिवालिक, सेकेंड ऑप्शन है INS सहाद्री, थर्ड ऑप्शन है INS कामार्टा, फोर्थ ऑप्शन है INS तलवार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी INS सहाद्री। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। INS सहाद्री भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। इसने 20 से 21 सितंबर 2023 तक अभ्यास में भाग लिया। त्रिपक्षीय अभ्यास ने 3 समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने का अवसर प्रदान किया। इसने इन्हें स्थित शांतिपूर्ण और सुरक्षित भारत प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अपनी सामूहिक क्षमता में सुधार करने का अवसर भी प्रदान किया है। INS सहाद्री स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट 17 क्लास मल्टी रोल स्टील्थ ग्रेड का तीसरा जहाज है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।